प्रविसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारे पुकरई मताई, गौपद सिंधु अनल से तिलाई। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। नमस्कार साथियों, मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर, कुछ सीखने और कुछ सिखाने के लिए, कुछ मार्गदर्शन देने और कुछ मार्गदर्शन लेने के लिए। साथियों, पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने कहा था कि हम अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में जानेंगे कि क्या हम लोगों को पता है कि हम इस जीवन में क्या उद्देश्य लेकर आते हैं, या सिर्फ मात्र हम यही जानते हैं कि हमने मनुष्य रूप में जन्म लिया है और हमें एक जीवन जीना है। खाना पीना, पढ़ना, जॉब के लिए ट्राई करना, नौकरी लगाना, नौकरी के लिए भागा दौड़ी करना, जीवन यापन के लिए अपना व्यवसाय खोलना, यही तो मात्र जानकर आते हैं कि हमें जीवन जीना कैसे है। खाना पीना, नौकरी, सोना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, घर की जिम्मेदारियों को, परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करना, इसी को हम अपना उद्देश्य कभी कभी मानने लगते हैं। जैसा कि 50% उचित भी है, पर दोस्तों, क्या हमने कभी यह जानने का प्रयास किया है? चलिए पहले ये जानते हैं कि ये भी सोचा है कभी कि हम लोगों ने मनुष्य के रूप में जन्म क्यों लिया? हो सकता है कि हम पशु, पक्षी, चिड़िया, मेंढक, सांप, कुछ भी तो बन सकते थे। प्रभु ने हमको मनुष्य के रूप में जन्म दिया, पशुओं और पक्षियों से हटके माइंड दिया, बुद्धि दी। तो क्या प्रभु ने हमें मनुष्य रूप में बनाकर फालतू में भेजा है कि किसी उद्देश्य की खातिर भेजा है कि हम इस मनुष्य रूप में जन्म लेने के बाद किस किस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं अपने जीवन काल में? हे भगवान, मुझे इतना गरीब क्यों बना दिया? मुझसे क्या ऐसा पाप हुआ था? मैंने तो इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? मैं सब्जी बेचता हूँ, मैं रिक्शा चलाता हूँ, एक छोटी सी झोपड़ी में अपने बच्चों को लेकर रह रहा हूँ। हे प्रभु, मुझसे क्या गलती हो गई जो आपने मुझे बनाया ऐसा? देखो सामने कितना अमीर व्यक्ति है, वो आराम से खाता पीता है, अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, दान भी कर देता है, फिर भी उसके पास बहुत सारा बच जाता है। हे प्रभु, क्यों बनाया मुझे ऐसा? क्यों क्यों मुझे गरीबी की वो मार सहने को मिल रही है? तो क्या प्रभु ने हमको गरीब अमीर बनाया है? या हम अपने पूर्व जन्मों के किसी पाप पुण्य के फल के द्वारा ही इस जन्म में गरीब या अमीर बने हैं? जिस दिन हम यह जानने का प्रयास करें कि हे प्रभु, इस जन्म में तो मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने तो सारा अच्छे अच्छे कार्य किए, सबका भला करता आया हूँ, सबको सदा सबकी सेवा करता आया हूँ, समाज की सेवा करता आया हूँ, जो कोई कुछ भी मांगता है मैं सब दे देता हूँ, सबसे प्रेम से रहता हूँ, दूसरों का दर्द अपना दर्द समझता हूँ, पशु पक्षियों पर दया की भावना करता हूँ, फिर भी मुझे दुख मिल रहा है, क्यों? तो क्या इसके पीछे ये कारण नहीं हो सकता कि इस जन्म में यदि हमने बुरे कर्म नहीं किए, हो सकता है पूर्व जन्म में किए हों, उसका परिणाम
उसके कर्मास को रिलीज करने के लिए प्रभु ने आपको मनुष्य रूप में जन्म दिया हो कि जाओ, मैं तुम्हें मनुष्य रूप में जन्म दे रहा हूं और अपने पूर्व करे हुए कर्मास को आप इस जन्म में रिलीज करिए। तो क्यों नहीं समझ पाते हम कि इस जीवन का एक उद्देश्य होता है कि हम यहाँ आए हैं। हमने सोच लिया कि हाँ, हमें तो मनुष्य रूप में जन्म दिया है, हमारे माता पिता ने जन्म दिया है, हमें प्रभु ने कहाँ दिया है, ये सब कुछ, ये पूरा शरीर हमारे माता पिता का बनाया हुआ है। तो जानते हैं कि ये शरीर पूरा ईश्वर की देन है। आपके शरीर के अंदर की आत्मा ईश्वर की देन है। यह पूरा हाड़ मांस का जो शरीर है, ये ईश्वर की देन है। तो पहले हम यहीं से शुरुआत कर देते हैं कि उद्देश्य को कैसे जाने, कि हम किस उद्देश्य से आए थे। क्या बस नौकरी, रोजगार, खाना पीना, पालन पोषण, सोना, फिर नौकरी पे जाना, लड़ाई झगड़ा, दंगे, भ्रष्टाचार, यह सब करना, मात्र यहीं तक उद्देश्य सीमित रह गया है? क्या असल उद्देश्य जानने का प्रयास किया है हमने? कैसे जानेंगे कि किस उद्देश्य से आए हैं? तो जानेंगे भी कैसे, क्योंकि जानने का प्रयास ही कैसे करेंगे। हे प्रभु, मुझे सब्जी वाला बना के क्यों भेजा, मुझे रिक्शे वाला बना के क्यों भेजा? सामने वाला कितना अमीर है, गाड़ी से उतरता है, मेरे पास आकर सब्जी लेता है और चला जाता है गाड़ी को उड़ाता हुआ। इसका कोई भी कारण नहीं है। हम जो भी पाते हैं, कुछ भी पाते हैं, वो अपने स्वयं के कारण, अपनी स्वयं के कर्मास के द्वारा, अपने स्वयं के की हुई क्रियाओं के द्वारा, अपनी स्वयं की आत्मा की पवित्रता और अपवित्रता के द्वारा पाया जाता है। पूर्व में किए गए हमारे कुछ कार्यों को हमें इस मनुष्य रूप में रिलीज करने की आवश्यकता होती है। हमें इस मनुष्य जन्म में जितना अच्छा कार्य हो सके वो करना रहता है, कि जिससे हम पूर्व जन्म के कर्मों को रिलीज कर दें और उस जगह पर आ जाएं जहां पर हम पूर्ण रूप से अपने पूर्व के कर्मास को रिलीज कर दें और असल जीवन का उद्देश्य नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, चमत्कारिक रूप से हमारे सामने आ जाए। कौन लाएंगे? प्रभु लाएंगे। प्रभु की भक्ति कीजिए। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने कंपलसरी आपके लिए फ़ायदेमंद और कंपलसरी बताया, मेडिटेशन, योगा, ये दोनों कीजिए। अपने पूर्व के कर्मास को रिलीज़ कैसे करते हैं, ये तो आपको कई और भी वीडियोस में आप जानकारी ले सकते हैं। मेडिटेशन के थ्रू, योग के थ्रू, जहां हम रिलीज़ कर देते हैं। कैसे जाने कि हम इस उद्देश्य से आए हैं? कैसे जाने कि प्रभु ने हमको एज ए हीलर बना के भेजा है, कि मोटिवेशनल स्पीकर बना के भेजा है, कि एस्ट्रोलॉजर बना के भेजा है, कि डॉक्टर बना के भेजा है, इंजीनियर बनाने के लिए भेजा है, और हम जान ही नहीं पाते। हम भटकते रहते हैं, क्या बनूं, इंजीनियर बनूं कि डॉक्टर बनूं, कोई बिजनेस खोल लूं क्या, या कुछ और करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बस यही चीज़ होती है कि हम अपने उद्देश्य को नहीं जान पाते, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वहीं पर वो वाली बात आ जाती है कि जब आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, तभी उस समय अपनी सोल को पहचानने का प्रयास कीजिए, अपनी सोल पर वर्क करने का प्रयास कीजिए, अपनी सोल से कनेक्ट होने का प्रयास कीजिए, अपने इंट्यूशन को शार्प करने का, अपने इंट्यूशन को पावरफुल करने का प्रयास कीजिए। तभी तो जानेंगे कि किस उद्देश्य से आए हैं। क्लैरिटी आपके सामने आती चली जाएगी, आपके सामने सब साफ होता चला जाएगा कि मुझे प्रभु ने तो डॉक्टर बनाने के लिए भेजा है, डॉक्टर बनने के लिए भेजा है, मुझे इंजीनियर बनने के लिए भेजा है, मुझे आर्मी में जाने को भेजा है, मुझे एस्ट्रोलॉजर बनने को भेजा है, मुझे समाज की सेवा करने के लिए भेजा है, मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए भेजा है। कैसे जानेंगे? सोल से कनेक्ट होने के बाद। और सोल से कनेक्ट कैसे होंगे? फिर वही बात आ गई, मेहनत करके, अपनी सोल की जर्नी को समझ के। अपनी सोल की जर्नी को कैसे समझेंगे? हमें मेडिटेशन करना होगा, हमें प्रभु की भक्ति करनी होगी। 10-10 बजे, 11-11 बजे तक नहीं सोना होगा। कैसे जानेंगे अपने उद्देश्य को कि 10 बजे, 11 बजे और 12 बजे जग रहे हैं, 9 बजे जग रहे हैं, 8 बजे जग रहे हैं,
फिर पूजा कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं। प्रभु तो सबकी सुनते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, तो क्यों ना प्रभु के समय से ही जग लिया करें, है ना। प्रभु को पाने का प्रयास करें, प्रभु की भक्ति करें, योग करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, अपने को शारीरिक रूप से स्वस्थ करें, तभी तो हम सोल से कनेक्ट होंगे, तभी तो हमारी सोल एकदम क्लीन अप होगा। कर्मास को रिलीज करें, अपने पूर्ण रूप से कर्मास को रिलीज करें, तभी तो हमारा मार्ग साफ होगा सामने। हमारी सोल खुद हमें बताएगी, हमारा जो इंट्यूशन है खुद शार्प होने के बाद हमें क्लियर कर देगा कि हमारा ये उद्देश्य है। कैसे जानेंगे अपना उद्देश्य? कि सिर्फ बस इसी में रह जाएंगे, घर की टेंशन, परिवार की टेंशन, कैसे करना है, कल क्या करना है। टेंशन क्यों होती है? कभी जानने का प्रयास किया टेंशन क्यों होती है? टेंशन इसलिए होती है कि हम शांति ढूंढने का प्रयास करते हैं, हमें नहीं मिलती। हमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती हमारे अंदर, सोचने विचारने की क्षमता समाप्त हो जाती है हमारे अंदर, तभी तो टेंशन होती है। क्यों ना टेंशन को बिल्कुल रिलीज कर दिया जाए। आप पूजा पाठ कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए, योग कीजिए, प्रभु को समय दीजिए, प्रभु पर विश्वास कीजिए। आधे से आधे लोग तो विश्वास ही नहीं करते हैं, डिसलाइक कर देते हैं। नकारात्मकता उनके चारों तरफ फैला दी जाती है, या तो दूसरों के द्वारा या स्वयं के द्वारा। कैसे जानेंगे उद्देश्य? किस उद्देश्य से? एक समय आपकी जर्नी में ऐसा भी आएगा जब आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके जीवन का असल उद्देश्य क्या है, आपको क्या बनाकर भेजा है प्रभु ने। कहते हैं ना, जब एक डॉक्टर बनता है तो उसको समझ में आ जाता है, जब वो डॉक्टर लाइन में जाता है और वहाँ पर वो सक्सेस पा जाता है, तो उसे समझ आ जाता है प्रभु ने मुझे एज ए हीलर, वो भी हीलर की श्रेणी में शामिल हैं, क्योंकि वो समाज को हील कर रहे हैं, समाज को स्वस्थ करने का प्रयास कर रहे हैं, समाज के लिए समाज की सेवा कर रहे हैं। कोरोना के काल में 2 साल जो ये कोरोना रहा, पिछले 2 वर्ष से डॉक्टरों ने जी तोड़ करके मेहनत करके सेवा दी है। कोरोना की भयानक परिस्थिति में डॉक्टरों ने मरीजों की सहायता करी है, सेवा करी है। मैं बधाई देती हूँ ऐसे डॉक्टर्स को जिन लोगों ने पूरी सेवा करी है। तो वो कैसे करके बन के आए, क्या बन के आए? एज ए हीलर, समाज के सेवी बन के आए। ऐसे टाइम पर, ऐसे मौके पर उन्होंने रात दिन और रात एक करके हमारी सहायता करी है। पर ये वहीं पर जहाँ पर हमारा माइंड डाइवर्ट होता है ना 3-4 चीज़ों के लिए, कि क्या बनूँ, ये वाला फॉर्म भरूँ या ये करूँ या ये करूँ, या मुझे इंजीनियर बनना चाहिए, या मुझे एक प्लेयर बनना चाहिए, मैं खेलता भी अच्छा हूँ और उसमें मेरे को दक्षता हासिल है। तो बस यहीं पर जहाँ पर आपका माइंड डाइवर्ट होता है ना, आप शांत, अपने मन को शांत कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए, प्रभु से कहिए प्रभु हमारा मार्गदर्शन करें, उनसे बोलिए, मेडिटेशन कीजिए, 1 घंटे का मेडिटेशन कीजिए, उससे ज़्यादा कर सकते हैं और अच्छा होगा 2 घंटे का कीजिए। धीरे धीरे करके आपको स्वयं आपका लक्ष्य पता चल जाएगा। एक्सरसाइज कीजिए, जब तक फिजिकली स्वस्थ नहीं होंगे तो मेडिटेशन का भी आपको बहुत अधिक बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप योग कीजिए, आप ध्यान लगाइए, आप एक्सरसाइज कीजिए, खान पान पर बहुत अच्छा जो है ध्यान रखिए कि आपके खाने पीने की चीज़ों पर। जानते हैं, पशु और पक्षियों से हटके हमें ईश्वर के द्वारा बुद्धि प्रदान की गई है, ये माइंड प्रदान किया गया है। तो क्या इसको ऐसे ही लेकर अपना पूरा जीवन काल बिताकर हम एक दिन चले जाना है हमने, कि इसका उचित मात्रा में प्रयोग करना है? किसी को भी कम और ज़्यादा दिमाग नहीं प्राप्त होता, हम सबको कोई ना कोई उद्देश्य प्राप्त होता है जीवन में, लेकिन बस हम उसको नहीं समझ पाते और कुछ लोग पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत कर जाते हैं और एक दिन जग से चले जाते हैं। उनको यह भी पता नहीं चल पाता हम किस उद्देश्य से आए थे। किसी और अगले वीडियो में इसको और गहराई से लेने का प्रयास करेंगे और अधिक मात्रा में इसको जानने का प्रयास करेंगे। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जो मैंने बताया इस पर एक बार फोकस करके तो देखिए। इस तनाव से एक बार हटके तनाव मुक्त होकर खुद को ध्यान में लगाकर, खुद को एक्सरसाइज में लगाकर, अपने खान पान की चीज़ों पर बहुत गहराई से विचार करके ध्यान देके कि हम कुछ गलत खान पान ना करें, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाएं और अपनी आत्मा को भी एकदम क्लीन अप करें, उसके बाद ही तो जान पाएंगे, है ना। आप लोग पूरा प्रयास कीजिए, मेरे दिए हुए गाइडेंस को फॉलो करने का प्रयास कीजिए। मैं प्रभु से
यही विनती करूंगी कि आप सब लोगों का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, आप सब लोगों को सही मार्गदर्शन मिले, आप सब लोग इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं, प्रयोग करें और अपने उद्देश्य को जानने का प्रयास करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माता रानी की। नमस्कार साथियों।